नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सर्किट ब्रेकर की टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश डज नॉट हैव एनी रिपेयरेबल कंपोनेंट। देखो इधर 4 टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर है। इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर में कोई भी रिपेयरेबल कंपोनेंट नहीं होता है? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में, या ऑयल सर्किट ब्रेकर में, या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में। तो इसका आंसर होगा जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमसीबी। इस एमसीबी में कोई भी रिपेयरेबल कंपोनेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर इन द पावर सिस्टम इज टू। देखो किसी भी पावर सिस्टम का जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका बेसिक काम क्या होता है, बेसिक फंक्शन क्या होता है? वो सिर्फ कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल ही करता है, या सर्किट को मेक ब्रेक दोनों ही करता है, या सिर्फ ब्रेक ही करता है सर्किट को, या सिर्फ सर्किट को मेक करता है? तो इसका आंसर होगा पावर सिस्टम में जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका बेसिक फंक्शन वो सर्किट को मेक भी करेगा, ब्रेक भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ क्लोजिंग द साइकिल इन मॉडर्न सर्किट ब्रेकर। देखो जो मॉडर्न सर्किट ब्रेकर होता है उसका क्लोजिंग टाइम कितना होता है? देखो मॉडर्न सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग टाइम बहुत कम होता है। तो उसका क्लोजिंग टाइम 0.003 सेकेंड होगा, या 0.001 सेकेंड होगा, या 0.01 सेकेंड होगा, या 0.1 सेकेंड होगा। तो इसका आंसर होगा जो मॉडर्न सर्किट ब्रेकर होता है उसका जो क्लोजिंग टाइम होता है वो लगभग 0.003 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इनमें से देखो इधर एक है पोर आर्क क्वेंचिंग, दूसरा है लो थर्मल स्टेबिलिटी, तीसरा है करंट चॉपिंग, चौथा है ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सबसे सीरियस प्रॉब्लम होता है एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए? तो इसका आंसर होगा जो करंट चॉपिंग होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो करंट चॉपिंग होता है ये एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए सीरियस प्रॉब्लम बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही आता है कौन सी सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग होता है, तो इसका आंसर क्या होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में करंट चॉपिंग होता है। और ये जो करंट चॉपिंग होता है ये नॉर्मल करंट जीरो होने से पहले जब करंट क्या होता है जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं करंट चॉपिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप कोयल ऑफ सर्किट ब्रेकर इज एनर्जाइज्ड बाय। देखो किसी भी सर्किट ब्रेकर में जो ट्रिप कोयल होता है वो एनर्जाइज कैसे होता है? सिर्फ डीसी वोल्टेज से एनर्जाइज होता है, या सिर्फ एसी वोल्टेज से, या दोनों एसी डीसी से, या ना ही एसी से ना ही डीसी से एनर्जाइज होता है? तो इसका आंसर होगा किसी भी सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप कोयल होता है वो सिर्फ डीसी वोल्टेज या बैटरी से ही एनर्जाइज्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिप कोयल क्या होता है? देखो जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें एक फिक्स पार्ट होता है और एक मूवेबल पार्ट होता है। जब सर्किट में फॉल्ट होता है तब तो क्या होता है ना, फिक्स पार्ट से मूवेबल पार्ट के बीच में क्या होता है कुछ गैप बनता है। ये जो गैप बनता है ये मूवेबल पार्ट फिक्स पार्ट से कुछ दूरियाँ बनाता है। तो ये जो दूरियाँ बनता है ये ट्रिप कोयल क्या करता है, इस मूवेबल कोयल को खींच कर लाता है, जिससे इसमें दोनों के बीच में गैप बनता है और सर्किट में क्या होता है डिस्कनेक्ट होता है। तो ये जो ट्रिप कोयल होता है जब ये एनर्जाइज होगा तो अब इसको खींचेगा, उसके बाद दोनों के बीच में डिसकंटिन्यू होगा, उसके बाद सर्किट ब्रेक होगा। तो इस एनर्जाइज के लिए हम क्या करेंगे ना डीसी वोल्टेज को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ आरसीसीबी। आरसीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? रिमेनिंग करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रिटर्न करंट सर्किट ब्रेकर, या रेटेड करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर होगा आरसीसीबी मीन्स रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू। देखो सर्किट ब्रेकर में एक होता है मेकिंग करंट और दूसरा होता है ब्रेकिंग करंट। तो ये जो मेकिंग करंट होता है इक्वल टू क्या होता है 2.5 पर, यह होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मेकिंग करंट इज इक्वल टू आई एम मेकिंग करंट इज इक्वल टू 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। 2.55 टाइम ऑफ द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस स्विचिंग इज नॉर्मली एम्प्लॉयड इन। देखो जो रेजिस्टेंस स्विचिंग होता है इसको हम कहाँ पर एम्प्लॉयड करते हैं? ऑल सभी सर्किट ब्रेकर में, या बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में, या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में, या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। तो इसका आंसर होगा जो रेजिस्टेंस स्विचिंग होता है इसको हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है उसके पैरेलल में हम एक रजिस्टर को कनेक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्विचिंग। इसी मेथड को रेजिस्टेंस स्विचिंग कहते हैं, और इसको सिर्फ हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ही यूज करते हैं, इसको पैरेलल में यूज करते हैं, ये भी याद रखो। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मेकिंग टू ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। देखो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होता है उसमें मेकिंग कैपेसिटी भी होता है और ब्रेकिंग कैपेसिटी भी होता है। तो मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी की रेशियो कितना होगा? तो देखो मेकिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसका इक्वल टू क्या होता है? तो देखो जो मेकिंग कैपेसिटी होता है इक्वल टू क्या होता है? 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो देखो ये मेकिंग कैपेसिटी कितना, ऊपर में लिखेंगे मेकिंग कैपेसिटी, नीचे क्या होगा जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है इधर भी रहेगा 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका वैल्यू ज़्यादा है? जो मेकिंग कैपेसिटी है इसका वैल्यू ज़्यादा है और जो ब्रेकिंग कैपेसिटी इसका वैल्यू कम है। और अगर हम ऊपर में लिखेंगे मेकिंग कैपेसिटी, नीचे लिखेंगे ब्रेकिंग कैपेसिटी, अगर इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा इसका वैल्यू कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमेशा एक से ज़्यादा ही होगा। मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी को अगर रेशियो हम डिसाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? एक मोर देन 1, एक से ही ज़्यादा होगा, क्योंकि मेकिंग कैपेसिटी का वैल्यू ज़्यादा रहता है ब्रेकिंग कैपेसिटी से। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड अपॉन द। देखो जो रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है ये किस पर डिपेंड करता है? बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, या द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर के ऊपर डिपेंड करता है, या सिर्फ इंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, या सिर्फ कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज ये बोथ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर यूज फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो जो रेलवे होता है, रेलवे में हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर को यूज करेंगे? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर, या बॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर, या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर होगा जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है ऑप्शन नंबर 4। इसी टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर को हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर है द लोएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। देखो एक है ऑयल, दूसरा है एयर ब्रेक, तीसरा है वैक्यूम, चौथा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो कम होता है? तो इसका आंसर होगा जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज लोएस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर यूज्ड इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मस्ट। देखो जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है उसमें एयर का यूज किया जाता है। आर्क को क्वेंचिंग करने के लिए हम एयर का यूज करते हैं। तो ये जो एयर को यूज करते हैं वो एयर कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कम होना चाहिए, या ऑयल मिस्ट कुछ होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए, या वो आयनाइज जो एयर होता है वो आयनाइज एयर होना चाहिए, या फ्री फ्रॉम मॉइस्चर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो एयर का हम यूज करते हैं वो एयर मस्ट भी मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चरिंग पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 होता है इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्किट ब्रेकर आर्किंग इज डिजायरेबल। देखो एक सर्किट ब्रेकर में आर्किंग कब होता है? मैंने अभी बताया, एक होता है फिक्स पार्ट, दूसरा होता है मूवेबल पार्ट। जब सर्किट में फॉल्ट होता है तब क्या होता है ना, फिक्स पार्ट से ये जो मूवेबल पार्ट होता है ये क्या करता है ना, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस बनता है, ये फिक्स पार्ट से कुछ दूरियां बनाता है, जिसमें क्या होता है दोनों के बीच में कुछ स्पेस बनता है। ये जो स्पेस बनता है इस स्पेस में क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस होता है। तो कब बनता है ना, जब दोनों पार्ट आपस से कुछ डिस्टेंस बनाएंगे, मीन्स एक से कुछ थोड़ी डिस्टेंस में और एक पार्ट रहेगा, दोनों के बीच में कुछ स्पेस रहेगा, मीन्स दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन बनेगा, उस कंडीशन में हमारा आर्किंग बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, ओनली आफ्टर कॉन्टैक्ट सेपरेशन टिल करंट 0, यही होगा ऑप्शन नंबर 3। जब दोनों आपस में पास में ही रहेंगे तब कोई भी आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा, सेपरेशन, दोनों जब सेपरेट रहेंगे तब क्या होगा ना, आर्क प्रोड्यूस होगा। कब तक रहेगा, जब तक करंट का वैल्यू 0 होता है तब तक ये आर्क रहेगा। जब करंट 0 हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा ना, आर्क क्वेंचिंग होने के शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ सर्किट ब्रेकर द रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज एक्सप्रेस्ड इन। देखो जो रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है इसको हम
ये चार में ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे? किलो वोल्ट में। रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को हम एक्सप्रेस करेंगे किलो वोल्ट में, या किलो एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड में, या किलो ओम में, या किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में। तो इसका आंसर होगा जो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है इसको हम किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4, इसी में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ आर्क इन सर्किट ब्रेकर इज। देखो सर्किट ब्रेकर में जो आर्क प्रोड्यूस होता है, जब दोनों कॉन्टैक्ट के दोनों पार्ट क्या करते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं, तब तो क्या होता है, दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये जो आर्क प्रोड्यूस होता है इसका पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर 0 होगा, या लैगिंग होगा, या यूनिटी होगा, या लीडिंग होगा? तो इसका आंसर होगा जब सर्किट ब्रेकर का जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो आर्क हमेशा उसका पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो आर्क होता है इसका नेचर क्या होता है? रेजिस्टिव इन नेचर होता है, और जो रेजिस्टिव होता है उसका पावर फैक्टर यूनिटी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल हेल्प टू ब्रेक द करंट इन ऑयल सर्किट ब्रेकर? देखो जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें ऑयल होता है, तो ऑयल का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी रहता है जिसमें क्या करता है, वो करंट को ब्रेक करता है? वो ऑयल का इंडक्शन प्रॉपर्टी से, या ऑयल का रेडिएशन प्रॉपर्टी से, या ऑयल का इंसुलेशन प्रॉपर्टी से, या ऑयल की कंडक्शन प्रॉपर्टी से जो करंट होता है वो ब्रेक होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में। तो इसका आंसर होगा जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो ऑयल का जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी से क्या होता है ना, ऑयल का जो करंट होता है उसको ब्रेक करता है, इसी इंसुलेशन प्रॉपर्टी से। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज सर्किट ब्रेकर इज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? देखो एक है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, दूसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तीसरा है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, और चौथा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर में डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है? तो इसका आंसर होगा जो वैक्यूम होता है, इसका जो वैक्यूम होता है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात याद रखो, जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है उससे जो हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होता है उसका 4 टाइम होता है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और जो एयर ब्रेक होता है उसका 8 टाइम होता है, ये भी याद रखो। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, क्योंकि वैक्यूम मीन्स कुछ भी नहीं होता ना, एयर भी नहीं होता है, वो होता है वैक्यूम। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट करंट दैट ए सर्किट ब्रेकर इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग एट रिकवरी एंड डिस्ट्राइकिंग वोल्टेज इज। देखो एक सर्किट ब्रेकर कैपेबल होता है रिकवरी और डिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के लिए, रिकवरी वोल्टेज और डिस्ट्राइकिंग वोल्टेज के लिए कैपेबल होता है। वो को हाईएस्ट करंट उसको हम क्या कहेंगे? एक सर्किट ब्रेकर का जो हाईएस्ट करंट होता है जिससे ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग रिकवरी होता है, और रिकवरी वोल्टेज भी होता है, डिस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेकिंग कैपेसिटी कहेंगे, मेकिंग कैपेसिटी कहेंगे, रिकवरी करंट कहेंगे, या रिकवरी वोल्टेज कहेंगे? तो इसको क्या, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेकिंग कैपेसिटी होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट और नियर द करंट जीरो ड्यूरिंग आर्किंग इन नॉन एज। देखो जब क्या होता है ना, आर्किंग प्रोड्यूस होता है, जब दोनों इलेक्ट्रोड दोनों सेपरेट होते हैं तब दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज बनता है, वोल्टेज अक्रॉस द कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज बनता है कब? नियर करंट जीरो, जब करंट जीरो होता है, या करंट नियर मीन्स उसके आसपास, उस कंडीशन उसको हम क्या, जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको डिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहेंगे, या रिकवरी वोल्टेज कहेंगे, या आर्क वोल्टेज कहेंगे, या रेटेड वोल्टेज कहेंगे? तो इसका आंसर होता है जब दो इलेक्ट्रोड सेपरेट होते हैं एक सर्किट ब्रेकर का, दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। तो जब करंट जीरो होने से पहले या जीरो करंट होता है उस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।